दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप अगर किसी ट्रेनिंग सेशन में बैठे हों, आप अगर किसी क्लासरूम में बैठे हों, आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको सबसे पहले उनका जो मेन टारगेट होता है वो आपकी परफॉर्मेंस पे होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है तो वो बहुत अच्छा आपको वो रैंक करेंगे। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी कम है तो वो कोई अच्छा शगुन नहीं समझा जाएगा। सेकेंडली, जो प्रोडक्टिविटी होती है ना, इसका एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है। लोग समझते हैं कि प्रोडक्टिविटी इंडिपेंडेंट है, इसको जिस वक्त चाहे हम बढ़ा सकते हैं, जिसको चाहे इसको कम कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, प्रोडक्टिविटी इज़ बेसिकली डिपेंडेंट। अब प्रोडक्टिविटी अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो इसको हम अपनी मर्ज़ी से जब चाहे कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। देर आर सर्टन फैक्टर्स, देर आर सर्टन इंडिपेंडेंट फैक्टर जो आपकी प्रोडक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं। वो फैक्टर कौन से हैं? उनमें सबसे पहला होता है नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज ज़्यादा होता जा रहा है तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता है। सेकेंडली होता है कि आपके पास स्किल कितनी है, आप उस नॉलेज को किस हद तक अप्लाई कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। और तीसरी चीज़ होती है एटीट्यूड, व्हाट इज़ योर रिस्पांस टुवर्ड स्पेसिफिक असाइनमेंट और स्पेसिफिक टास्क, या किसी चीज़ के बारे में आपका रिस्पांस किस टाइप का है। ये तीन चीज़ें आपकी प्रोडक्टिविटी को डिटरमिन करती हैं। अगेन, नंबर 1 इज़ नॉलेज, नंबर 2 इज स्किल एंड नंबर 3 इज एटीट्यूड। इसमें एक टेक्निकल चीज़ है, एंड यू हैव टू पुट इन योर माइंड दैट योर प्रोडक्टिविटी इज डिपेंडिंग ऑन नॉलेज एंड स्किल। नॉलेज और स्किल को हम ऐड करते हैं और एटीट्यूड इसमें ऐड नहीं होता, एटीट्यूड इसमें मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि उसका मल्टीपल जो इंडिकेटर है या मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स है या उसका मल्टीपल इम्पैक्ट होता है। लाइक अगर आप एटीट्यूड को डबल करते हैं तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी डबल हो जाती है, और अगर आप एटीट्यूड को 3 गुना बेहतर करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी 3 गुना बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपका नॉलेज और स्किल बेहतरीन है और एटीट्यूड 0 है तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी 0 हो जाएगी। इसलिए जो एटीट्यूड है ये इसमें लीडिंग फैक्टर होता है, लीडिंग रोल प्ले करता है आपकी प्रोडक्टिविटी में। किस तरह? एक छोटी सी एग्जांपल के साथ भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि फॉर एग्जांपल एक ड्राइवर है, वो ड्राइविंग सीट पे बैठा है और उसके पास सबसे पहले हम नॉलेज चेक करेंगे, उसका नॉलेज कितना है। उसको नॉलेज है कि एक्सीलेटर का क्या रोल है, ब्रेक का क्या रोल है, स्टीयरिंग का क्या रोल है, सारे उसको फंक्शंस का आइडिया है। दिस इज अबाउट द नॉलेज। उसके बाद नॉलेज है, गाड़ी अच्छी चलाएगा। स्किल, उसके पास स्किल है, वो अपने नॉलेज को अप्लाई कर सकता है, वो जब चाहे ब्रेक लगा सकता है। ही आर शी हैज़ द स्किल टू स्टॉप द व्हीकल। अब गाड़ी को वो रोक सकता है, जब चाहे गाड़ी को चला सकता है। दिस इज स्किल। एंड एटीट्यूड, के एटीट्यूड है कि क्या वो जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे ब्रेक लगा रहा है या वहाँ पे ब्रेक नहीं लगा रहा। अगर ब्रेक लगा रहा है, ही आर शी हैज़ अ गुड एटीट्यूड। अगर वहाँ पर ब्रेक लगानी चाहिए वो ब्रेक नहीं लगा रहा, इट मीन ही आर शी हैज़ अ बैड एटीट्यूड, जिसके मार्क्स कम होंगे, जो उसकी परफॉर्मेंस में वो रोल प्ले करेगा। अब आप चौक में पहुँचे, इंडिकेटर लगा हुआ है, आप गाड़ी में बैठे हैं, आपके पास नॉलेज है कि रेड जब लाइट ऑन होगी तो रुक जाना है, आपको ये इंफॉर्मेशन है। अब स्किल, आपके पास स्किल है, आप ब्रेक लगा सकते हैं रेड को देख के, लेकिन जब आप रेड है, आपको पता है इस पे रुकना है, आप ब्रेक लगा सकते हैं, आप ब्रेक नहीं लगाते, आप रेड लाइट पे गाड़ी गुजार देते हैं। इट मीन्स यू हैव 0 एटीट्यूड, जो परफॉर्मेंस इज 0। इसलिए जो एटीट्यूड होता है इसका लीडिंग फैक्टर इसमें होता है। इसी तरह हम क्लासरूम की एग्जांपल ले सकते हैं। आपका एक क्लासरूम है, उसमें आपके पास एक टीचर है, वो टीचर हाईली क्वालिफाइड है, मीन्स उसके पास सफिशिएंट नॉलेज है, उसका 10-15 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, उसके पास स्किल भी है कि हाउ टू टीच, वो टीचिंग करना जानता है। बट उसका एटीट्यूड ये है कि वो स्टूडेंट के साथ मिसबिहेव करता है, स्टूडेंट के साथ बैड एटीट्यूड शो करता है। स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया तो उसको इग्नोर करेगा, स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया उसकी इंसल्ट करेगा, स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया उसको लाइक आप कह सकते हैं कि उसके लिए उसके पास जो नेगेटिव स्टाइल होगा या पनिशमेंट होगी या कोई भी इस टाइप का उसका एटीट्यूड होगा। तो उसके साथ एक और उस्ताद है, वो भी उसी क्लास को पढ़ाता है, उसके पास डिग्री बहुत हाई फाई नहीं है और उसका टीचिंग का एक्सपीरियंस भी 10, 15, 20 साल नहीं है, वो सिर्फ 2-3 साल से टीचिंग कर रहा है, लेकिन उसका एटीट्यूड बहुत बेस्ट है। मतलब कि जिस वक्त भी क्वेश्चन स्टूडेंट ने किया उसको अप्रिशिएट करेगा।
उसको मैक्सिमम एग्जाम्पल के साथ, डेटे के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ गया है क्लास में, या बच्चा कोई क्लास में परेशान है, वो समझता है ये किसी का नहीं, ये मेरा अपना बेटा है, ये मेरी अपनी बेटी है, जब इस तरह वो उसके साथ बिहेव करेगा तो जो परफॉर्मेंस है, जिसके पास एजुकेशन बहुत अच्छी है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, लेकिन बैड एटीट्यूड है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत कम होगी और उसको बहुत वो उसके कह सकते हैं कि आपकी जो रैंक है वो हाई रैंक में कभी भी नहीं जाएगा। एक और है उसके पास, जो सेकंड वन की एग्जांपल मैंने दी, उसके पास इंफॉर्मेशन भी कम है, स्किल भी कम है, एक्सपीरियंस भी कम है, बट ही और शी हैज़ अ गुड एटीट्यूड, तो वो उसकी परफॉर्मेंस को कई गुना बेहतर कर देगा। और लास्ट एग्जाम्पल, अगर आपके पास आप एक बिजनेसमैन है और आपके पास एक एमबीए बंदा है। अब एमबीए बंदा आके उसने वो कहता है कि मेरे A+ ग्रेड है और साथ कहता है मैं 10 साल से जॉब कर रहा हूं किसी कंपनी में, और आपकी कंपनी में जब आता है तो उसकी सेल बहुत कम होती है। क्यों? वो उसको तरीका ही नहीं आता कि अगर कोई क्लाइंट आता है तो उसके साथ कैसे बिहेव करना है, उसके साथ किस मूड में आपने बात करनी है, उसके लिए कौन से वर्ड्स को आपने चूज करके उसके साथ वो कम्युनिकेशन करनी है, ऑटोमेटिकली उसकी सेल कम होगी। लेकिन अगर एक स्टूडेंट है, उसका एमबीए में A+ ग्रेड नहीं है, वो हो सकता है B+ या C वाला स्टूडेंट हो, उसका एक्सपीरियंस 10-15 साल का नहीं है, वो हो सकता है 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो, बट ही और शी हैज़ अ गुड एटीट्यूड। आपका क्लाइंट आया है और क्लाइंट को गेट पे जाके वो वेलकम करता है। क्लाइंट जो चीज़ लेता है वो कहता है कि ये जो पैकेट है ये किस टाइप का है, वो उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता है, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स है, इसकी ये प्राइस है, इसके ये बेनिफिट है, इसमें ये जो चीज़ें उसकी केयर आपने करनी होगी। तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा, वो एकदम से कस्टमर में जान डाल देगा। इसलिए क्लास, आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि अगर कोई बंदा, उसके पास नॉलेज और स्किल तो है, लेकिन एटीट्यूड उसमें मल्टीप्लायर इफेक्ट, वो जो रोल है उसका वो होगा कि वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव से वो आपकी परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए अगर कोई इंडिविजुअल अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहता है, उसको फोकस करना होगा 3 चीज़ों पे, नॉलेज को इन्हेंस करना होगा और स्किल को। लेकिन अगर नॉलेज और स्किल में थोड़ी कमी रह गई है, नो नीड टू वरी, ही और शी हैज़ टू फोकस ऑन एटीट्यूड। एटीट्यूड मीन्स गुड एटीट्यूड। अगर बैड एटीट्यूड है तो उसके नेगेटिव मार्क्स होंगे, नेगेटिव परफॉर्मेंस होगी, और अगर गुड एटीट्यूड है तो वो उसकी परफॉर्मेंस पे कई गुना इजाफा कर देगा। थैंक यू वेरी मच।